अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जो आपको मैं वाक़या सुनाने वाला हूँ वो एक बाप और बेटे के साथ हुए खौफनाक वाक़ये की बात है। इसमें बाप बताता है कि एक रात मैं और मेरा बेटा घर पर सोए हुए थे। घर में कोई भी नहीं था। मेरी बेगम अपने भाई की तरफ रहने गई हुई थी। मैं अपने बेड पर सोया हुआ था और मेरा बेटा नीचे ज़मीन पर सोया हुआ था। गर्मी की रातें थीं और हमने कमरे में एसी ऑन किया हुआ था और मैंने अपने ऊपर कंबल लिया हुआ था। मेरी रात को एकदम आँख खुली। कंबल मैंने अपने जिस्म तक लिया हुआ था और मेरा चेहरा कंबल के बाहर था। मैंने क्या देखा कि एक मोटी सी औरत कमरे में इधर उधर भाग रही है और मेरा बेटा नीचे लेटा हुआ था। वो भागते भागते एकदम मेरे बेटे के पास रुक गई और मैं ये मंज़र देख रहा था, लेकिन मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर उसको रोक सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है कि मैं ना उठूं, और मैं उसको देख रहा था कि वो मेरे बेटे के पास अपने हाथ बढ़ा रही थी और देखते ही देखते उसने मेरे बेटे को ऊपर उठा लिया। जब उसने मेरे बेटे को ऊपर उठाया तो पता नहीं कहाँ से मेरे में हिम्मत आई और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की, उस मोटी सी औरत ने मुझे देखा और एकदम मेरे पास आ गई। उसका खौफनाक चेहरा जब मैंने देखा तो मेरी ज़ुबान से आयतुल कुर्सी निकलना बंद हो गई। लेकिन फिर मैं दोबारा कोशिश की और ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी और मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ते ही वो वहाँ से गायब हो गई। और जब वो चली गई तो मैं उठा और अपने बेटे के पास गया तो देखा मेरा बेटा सोया हुआ था, जैसे उसे किसी भी चीज़ का ना पता हो कि वहाँ पे क्या हुआ है। और मैं फिर अपने बेटे के साथ ही सो गया और अपने आप पे आयतुल कुर्सी पढ़ कर फूंका और अपने बेटे पर भी, और आराम से सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो बेटे से पूछा कि बेटा, क्या आप रात को उठे थे? तो उसने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं तो नहीं उठा। जब मैंने ये सुना कि इसको कुछ नहीं पता चला तो मैंने इसको नहीं बताया कि रात को हमारे साथ क्या वाक़या पेश आया है, क्योंकि मैं अक्सर रात को लेट आता था। तो मैं डर गया था कि ये ना हो कि मैं अपने बेटे को ये चीज़ बताऊं तो वो भी डर जाए। फिर इसके बाद मैंने हमेशा रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश नहीं आया मेरे साथ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के और वाक़ये सुनने हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आपके पास भी अपने साथ हुए कोई वाक़ये की बात है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी स्टोरी बता के, और हम वो स्टोरी अपने चैनल पे लगाएंगे।